राज्य के ने कहा है तो होगा। महोदय महोदय और दूसरी बात, प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठ जाइए होगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। महोदय घोषणा का पालन होगा, बैठिए। पूरक पूछिए। महोदय जवाब तो है लेकिन जवाब अपूर्ण है, इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्या सभी 38 जिलों में गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, बर्खास्त समेत सभी प्रकार की सरकारी जमीन जो करीब 16,39,676 प्लाट ऐसे हैं जो अवैध कब्जे में है महोदय, तो क्या उन अवैध कब्जों से सरकारी जमीन सरकार मुक्त कराना चाहती है? मैंने तो यह प्रश्न किया है महोदय और उत्तर में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। सरकार की मंशा अवैध जमीनों को मुक्त कराने की है कि नहीं, मैं तो यह जानना चाहता हूं महोदय। यह पहला है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह उचित है। इनको मैं जानकारी दे दूं कि गैर मजरूआ आम, खास माल, कैसरेहीन विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 9692/2015 राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकायों, वाटर बॉडीज को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इस संबंध में कई जिलों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं तथापि जिले में अभी भी लोक भूमि अतिक्रमण मुक्ति का कार्य असंतोषप्रद है। माननीय सदस्य को कोई पार्टिकुलर खास जगह की जानकारी है दें, इमीडिएट सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बैठ जाइए। बिल से कही जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आसन ग्रहण करिए। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे, शून्यकाल में सुनेंगे आपकी बात, शून्यकाल में सुनेंगे। बैठिए। महोदय, पर्टिकुलर जमीन की बात मैंने नहीं की है। मैंने तो कुल सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में है उसे मुक्त कराने की बात की है महोदय। और मैं सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं कि सरकार क्या अवैध कब्जा हटाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन सूची और जमाबंदी सूची का मिलान कर अवैध कब्जा हटाने हेतु अब जो अवैध जमाबंदी है उसे रद्द करके और यह काम करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, उल्लेखनीय है कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 में अतिक्रमणवाद प्रारंभ किए जाने एवं अतिक्रमणकर्ता को नोटिस निर्गत कर कारण पूछा किए जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 2(1) में अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अंचल अधिकारी को समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त किए जाने से संबंधित आदेश दिया गया है और हमने कहा कि हर जिले को ये आदेश निर्गत है और संबंधित पक्ष उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। हमने पर्सनल जमीन की बात नहीं की, हमने कहा कि कहीं की कोई सूचना है, जिलाधिकारी के पास जानकारी आती है तो उसको प्राथमिकता में ले करके वो इसको एक्शन में जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हो गया महोदय, एक है, सरकार तो सजग है इस मामले में। एक ही प्रश्न महोदय, सरकार चाहती है कि लैंड बैंक बनाए और लैंड बैंक के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो आदेश दिया है वह तो ठीक है, लेकिन जिलों में जिलाधिकारी और उन्होंने क्या प्रयास किया है और उनके प्रयास के फलस्वरूप जो उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने अब तक,
उसकी जानकारी क्या सदन को दे ये सकते तो हैं? निरंतर प्रयास होते रहता है, हमेशा अवैध कब्जा से मुक्ति का अभियान चलते रहता है। उसकी जानकारी दे सकते इतना हैं क्या? डिटेल जानकारी अभी कैसे हो सकता है? माननीय सदस्य अगर जो जानकारी चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी विभाग के अंदर 3 दिन के अंदर हम लोग मांगते हैं और उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप लोग बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बोलेंगे अपनी बात। अपने स्थान पे बैठिए। नहीं नहीं, खड़िए मंत्री जी, माननीय मंत्री रुकिए, आप बैठिए, माननीय मंत्री इसके बारे में बताएंगे। बैठिए, पहले अपने स्थान पे बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी बैठिए। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, कल आसन भी साक्षी है और सारे सदन के लोगों ने बात उठाई थी और इसमें सभी पक्ष के सदस्यों की सहमति थी कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ठीक, अब क्या, बैठिए, अब क्या है भैया? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।